नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में खेल पुरस्कार से संबंधित 2021 में जितने सारे खेल हुए हैं उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और दोस्तों, ये चैनल मेरा नया है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने दोस्तों के यहाँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके यहाँ मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये टोक्यो ओलंपिक हाल ही में हुआ था। इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? टोक्यो। कहाँ पे ये है? जापान में। कब से कब हुआ था? तो 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक। अब देखिए, इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। फिर ये पूछ देगा कि इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाई इमोशन। इसमें कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 206 देश इसमें भाग लिए थे, जिसमें भारतीय एथलीट कितने थे? 127। चलिए अब नेक्स्ट, भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? तो लक्ष्य है तेरे सामने। और भारत का ओलंपिक चीयर सॉन्ग क्या था? तो हिंदुस्तानी वे, जिसको कंपोज किया था या गाया था AR रहमान ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर याद कीजिए। तो मैरी कॉम थी, जो क्या है? एक मुक्केबाज हैं। और मनप्रीत सिंह, ये क्या है? पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया, ये क्या है? एक पहलवान है। फिर उसके बाद भारतीय ओलंपिक टीम का आधिकारिक प्रायोजक तो कौन था? INOX। चलिए आगे, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज कौन बने? तो दीपक काबरा। और क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेसर तो भवानी देवी हैं। फिर कोविड के कारण ओलंपिक से हटने वाला पहला देश उत्तर कोरिया था, जो दक्षिण कोरिया के बगल में ऊपर है, चाइना के बगल में, एशिया महाद्वीप में है उत्तर कोरिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली भारतीय नौकायन तो नेर्था कुमानन है। कौन है? नेर्था कुमानन। फिर उसके बाद कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अशोक कुमार हैं। फिर नेक्स्ट, क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तैराक तो कौन है? साजन प्रकाश। फिर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन करने पर प्रतिबंधित देश तो कौन है? रोमानिया। फिर उसके बाद ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह। और महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट तो कौन है? लारेल हबर्ड। फिर उसके बाद ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक तो किसने जीता? यांग कियान। ये कहाँ के हैं? चीन के। ये शूटिंग से संबंधित है। फिर उसके बाद भारत का पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू, ये रजत पदक जीती तो 49 kg भारोत्तोलन में। और भारत का दूसरा रजत पदक किसने जीता? तो रवि कुमार दहिया, ये कुश्ती में 57 kg वर्ग में। फिर उसके बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो नीरज चोपड़ा। ये आप लोग को पता होगा उस समय कितना चर्चित थे। ये क्या है? भाला फेंक। कितने मीटर तक फेंके थे? तो 87.58 मीटर। और भारत के लिए कांस्य पदक विजेता तो लवलीना बोर्गोहेन, ये क्या है? एक मुक्केबाज है। फिर उसके बाद PV सिंधु बैडमिंटन, बजरंग पुनिया कुश्ती। अब पुरुष हॉकी टीम जो जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद जीता है। पुरुष हॉकी टीम जर्मनी को हराकर 41 वर्षों बाद जीता है। और सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन नहीं? तो
मोमिजी निशिया, ये कहाँ की हैं? जापान की, जिनका खेल है स्केट बोर्डिंग। फिर उसके बाद सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला कौन जीती? एम्मा मैककान, ये ऑस्ट्रेलिया के क्या हैं? तैराक हैं। और सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुष वो किसने जीता? तो कालेब ड्रेसेल, जो अमेरिकी तैराक हैं। फिर उसके बाद प्रथम स्थान, तो प्रथम स्थान पे कौन था? अमेरिका, जिसमें अमेरिका ने 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, टोटल 113 पदक हासिल किया था। फिर उसके बाद दूसरा व तीसरा स्थान तो चाइना, फिर उसके बाद जापान। अब भारत का स्थान कितना था? तो 48वां था। 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 4 कांस्य, टोटल कितना हुआ? 7 पदक भारत ने जीता था। अब देखिए 33वां ओलंपिक 2024, ये इसका कहाँ पे आयोजन होगा? तो पेरिस, मतलब फ्रांस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2021। अब इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इसका आयोजक यहाँ ये भी कहाँ हुआ था? तो टोक्यो जापान में। इसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी। और टोक्यो ओलंपिक का क्या था? मिराई टोबा। फिर उसके बाद थीम गीत इसका क्या था? कर दे कमाल तू। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन। और ओलंपिक का भी यूनाइटेड बाई इमोशन था। इसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 168 देश शामिल हुए थे। भारतीय दल के खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी? 54। फिर उसके बाद उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तो कौन थे? टेक चंद। ये क्या है? एक भाला फेंक है। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक तो अवनी लेखारा, ये क्या है? एक निशानेबाज हैं। फिर उसके बाद पैरालंपिक का पहला स्वर्ण पदक तपैगे ग्रिगो, ऑस्ट्रेलिया के। और फिर भारत के लिए पहला पदक तो भाविनी पटेल, कौन सा पदक? रजत पदक, टेबल टेनिस में। और भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक, ये पूछ सकता है, तो अवनी लेखारा 10 मीटर एयर राइफल में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तो कौन है? अवनी लेखारा। फिर उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज तो हरमिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा। फिर उसके बाद टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी तो कौन है? पलक कोहली, 19 वर्ष की भारतीय हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद तो पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले आईएएस अधिकारी कौन है? सुभाष यति राज, जिन्होंने रजत पदक जीता बैडमिंटन में। और ये क्या है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जिले के क्या हैं? जिलाधिकारी हैं। फिर उसके बाद भारत के लिए स्वर्ण पदक कितना जीता? 5 स्वर्ण पदक जीता, जिसमें अवनी लेखारा ये कहाँ की हैं? राजस्थान की हैं। और 10 मीटर एयर राइफल में जीता। फिर उसके बाद मनीष नरवाल, ये हरियाणा के। देखिए ये भी पूछ देता है, इंपॉर्टेंट है कि अवनी लेखारा कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो राजस्थान से। मनीष नरवाल तो हरियाणा से। प्रमोद भगत तो बिहार बैडमिंटन से। और सुमित अंतिल तो हरियाणा से। और कृष्णा नागर राजस्थान से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत के लिए रजत पदक कितना जीता? तो 8। भाविना पटेल गुजरात की टेबल टेनिस में, योगेश कथुनिया नई दिल्ली डिस्कस थ्रो में, देवेंद्र झाझरिया तो ये राजस्थान के जेवलिन थ्रो में, निषाद कुमार हिमाचल प्रदेश के हैं हाई जंप में। और देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मरियप्पन थंगावेलू तमिलनाडु के हैं ये हाई जंप। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के हाई जंप।
सुहास यतिराज कर्नाटक के हैं और ये बैडमिंटन में। फिर सिंधराज अधाना हरियाणा के शूटिंग में। अब भारत के लिए कांस्य पदक तो 6। देखिए इसमें प्रथम स्थान कौन था? चीन था। दूसरा स्थान ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा अमेरिका। और भारत का स्थान इसमें कौन सा था? 24। और टोक्यो ओलंपिक में कितना था? 48 था। देखिए पैरालंपिक पदक पहली भारतीय महिला तो कौन है? दीपा मलिक, रजत पदक। अब देखिए पैरालंपिक 2016 ये कहाँ पे हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो। कहाँ पे ये है? ब्राज़ील में। हाँ तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2020 से 2021 में, इसके बारे में। तो इसमें कितने होते हैं? 4 टेनिस होते हैं, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो देखिए सबके पुरुष एकल, महिला एकल विजेता, उप विजेता को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021, तो इसमें किसने जीता? पुरुष में नोवाक जोकोविच। उप विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव, ये कहाँ के हैं? रूस के। महिला एकल में किसने जीता? तो नाओमी ओसाका, जापान की हैं। ठीक। अब देखिए फ्रेंच ओपन में, इसमें भी किसने जीता? नोवाक जोकोविच। और महिला एकल में किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक। अब उसके बाद देखिए विंबलडन में, तो इसमें भी नोवाक जोकोविच और एस्ले बार्टी। और उसके बाद आ जाइए अमेरिकी मतलब यूएस ओपन में, तो डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और महिला एकल में एमा रादू कानू। देखिए कैसे ये याद होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों में नोवाक जोकोविच पुरुष में जीते हैं। फिर उसके बाद देखिए पहला में नोवाक जोकोविच जीते थे ऑस्ट्रेलियाई ओपन में, उप विजेता कौन थे? डेनियल मेदवेदेव। तो 3 बार नोवाक जोकोविच जीते हैं, ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन। यूएस में नहीं जीते हैं। तो यूएस में क्या किए, ऐसे आप याद कीजिए कि डेनियल मेदवेदेव को कह दिए कि आप भाई चौथे में आप जीत जाओ, तो डेनियल मेदवेदेव क्या हुए? विजेता हो गए। ठीक। अब देखिए महिला को कैसे याद करेंगे, तो पहले में नाओमी ओसाका। अब देखिए दूसरा में क्या है? बारबोरा क्रेजिकोवा। ठीक। तीसरा में क्या है? एस्ले बार्टी थे। देखिए दूसरा और तीसरा में मतलब कि फ्रेंच में और विंबलडन में दोनों में क्या है? ब से शुरू है। और इसमें भी एस्ले बार्टी आ रहा है, इसमें भी फ्रेंच में क्या रहा है? बारबोरा। ठीक। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यूएस ओपन में पुरुष एकल में कौन जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव। और उप विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। क्या कहा, मतलब नोवाक जोकोविच 3 बार कंटिन्यू जीत रहा था, तो उसने कहा कि इस बार तुम जीत जाओ भाई, हम हार जाते हैं, हम उप विजेता हो जाते हैं। देखिए ऐसे याद करें तो आपको याद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट लिखा है, उसको देख लेते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, जो इसी क्रम में खेली जाती है, जिसे मेजर भी कहा जाता है। अब देखिए महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पे खेला जाता है और विंबलडन घास पे खेला जाता है। देखिए ये कैसे याद होगा, जैसे आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हम लोग कोई पिच बनाते हैं तो मिट्टी का रहता है, एकदम हार्ड रहता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन आया, खेल कर चला गया। फ्रेंच ओपन आया तो पहले तो क्या था कि मिट्टी का था, एकदम हार्ड था। देखिए यहाँ क्या लिखा है? हार्ड कोर्ट। अब उसके बाद तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला गया, मतलब कि बहुत हार्ड था। अब उसके बाद फ्रेंच में क्या हो गया कि जो हार्ड था अब धूल मिट्टी दिखाई देने लगे, तो फ्रेंच में मिट्टी आ गया। ठीक। विंबलडन, तो विंबलडन में भी क्या है? विंबलडन में भी क्या है? घास। तो अब मतलब खेलना छोड़ दिए, तो अब धीरे धीरे उस पर घास जमने लगा, तो इसीलिए विंबलडन को घास पे। फिर उसके बाद अमेरिकी यूएस ओपन टेनिस 2021, तो अब लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला और पहला वाला फिर अब दोबारा क्या हुआ कि जो पिच था खेला जा रहा था उसको फिर
उसका मरम्मत किए और वो क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो पहला और लास्ट क्या है, हार्ड कोर्ट पे, फ्रेंच ओपन मिट्टी वाले पे, और थर्ड क्या है, घास पे, विंबलडन। ऐसे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। तो IPL 2021 के 14वें सत्र का आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला चरण भारत में और दूसरा चरण संयुक्त अरब अमीरात में, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, कोविड-19 कोरोना आ गया था। अब देखिए फाइनल मैच कहाँ हुआ था, तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। इसका प्रायोजक कौन था, तो वीवो IPL के नाम से चर्चित था ना, हमेशा उसका प्रचार आता था। फिर उसके बाद विजेता कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग्स था, जिसने 4 बार अब तक जीता है। सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, मुंबई इंडियंस। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान, ये बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को। उप विजेता कौन था, फाइनल मैच किसके साथ हुआ, तो कोलकाता नाइट राइडर के साथ। फिर उसके बाद फाइनल में मैन ऑफ द मैच द फैफ डू प्लेपिस, चेन्नई सुपर किंग के। सबसे महंगा खिलाड़ी क्रिस मॉरिस, ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के। सर्वाधिक बार IPL जीतने वाली टीम देखिए कौन है, मुंबई इंडियंस 5 बार। ऑरेंज कप सर्वाधिक रन, तो कौन थे, ऋतुराज गायकवाड़ 635 रन। पर्पल कप सर्वाधिक विकेट, तो सर्वाधिक विकेट किसने लिया था, हर्षल पटेल ने 32 विकेट लिया था। फिर उसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, तो ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे इसलिए इनको ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया, तो कौन है, हर्षल पटेल। फिर उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो कौन है, ऋतुराज गायकवाड़, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रन बनाए थे इसलिए उन्हें क्या मिला था, ऑरेंज कैप। अब उसके बाद पावर प्लेयर ऑफ द सीजन, वो कौन थे, वेंकटेश अय्यर। ये कहाँ के हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हैं, ऑलराउंडर हैं। फिर गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन है, हर्षल पटेल। फेयर प्ले अवार्ड, तो राजस्थान रॉयल्स। सर्वाधिक छक्का, तो KL राहुल, कितना छक्का मारे थे, 30। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं 12वां वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड मतलब कि वेल्स में। फाइनल मैच लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम पे। विजेता इंग्लैंड, कप्तान उसके कौन है, इयोन मॉर्गन। उप विजेता किसके साथ हुआ था फाइनल मैच, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड टीम के कप्तान कौन है, तो केन विलियमसन। फिर उसके बाद मैन ऑफ द मैच किसको मिला था, बेन स्टोक को। ये कहाँ के हैं, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। फिर उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो कौन है, केन विलियमसन। फिर उसके बाद गोल्डन बैट पुरस्कार रोहित शर्मा को, जो भारत के हैं। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिथेल स्टार्क को, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। सर्वाधिक स्कोर रोहित शर्मा 648 रन। सर्वाधिक शतक इन्होंने लगाया था, 5 शतक लगाया था। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सर्वाधिक विकेट मिचेल स्टार्क, ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सर्वाधिक छक्के इयोन मॉर्गन, कितना, 22। फिर उसके बाद सर्वाधिक चौके, तो रोहित शर्मा 67। अब देखिए इसका 13वां संस्करण कहाँ होगा, तो 2023 में इंडिया में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे क्या है, क्रिकेट से संबंधित जितने कप होते हैं, जितनी ट्रॉफी होते हैं उसके बारे में है। जैसे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021, इसके विजेता कौन है, तमिलनाडु। उप विजेता कर्नाटक। 14वां इंडियन प्रीमियम लीग 2021, इसके विजेता कौन है, तो चेन्नई सुपर किंग। और उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। फिर उसके बाद ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021, इसके विजेता न्यूजीलैंड। उप विजेता भारत।
टेस्ट चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड जीत गया था। फिर उसके बाद सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, इसके भी विजेता तमिलनाडु और उप विजेता बड़ौदा। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी वो था, और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे क्या है, T20 ट्रॉफी है। फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसके विजेता भारत, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया। देखिए अब ये भी पूछ रहा है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। कैसे याद होगा कि क्रिकेट में क्या होता है, बॉर्डर होता है, छक्का का बॉर्डर होता है कि इससे अगर आगे गया तो 6 रन। फिर उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी, तो 2020 से 2021, इसके विजेता मुंबई, उप विजेता उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद महिला T20 क्रिकेट चैलेंज खिताब 2020, तो ट्रेल ब्लेजर्स सुपर नोवाज। फिर उसके बाद विजडन ट्रॉफी 2020, तो विजेता इंग्लैंड, उप विजेता वेस्ट इंडीज। फिर देखिए रणजी ट्रॉफी 2019-20 हुआ था, तो सौराष्ट्र विजेता था, बंगाल उप विजेता था। फिर उसके बाद 7वां महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2020, तो ऑस्ट्रेलिया, और उप विजेता कौन था, भारत। फिर उसके बाद ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020, तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका, विजेता कौन था, बांग्लादेश, और उप विजेता भारत था। अब चलिए अब बैडमिंटन के बारे में जानते हैं। तो देखिए बैडमिंटन में ये 2 पूछ देता है पुरस्कार, जैसे उबेर कप 2021 और थॉमस कप 2021। यही पूछ देता है रेलवे के एग्जाम में कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है और थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए इसको याद करने का तरीका ये है कि बैडमिंटन मान लीजिए आप खेल रहे हैं, 2 लोग खेल रहे हैं, तो आपका दोस्त आया तो वो कहा कि दो हमको, हम खेलेंगे। तो आप क्या किए, बैडमिंटन जो है उसको थमा दिए, मतलब दे दिए उसको। भोजपुरी लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं, थमा दिए, तो थॉमस, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम काफ़ी काफ़ी देर से खेल रहे थे, तो उबेर या उब गए थे खेलते खेलते, इसलिए हम क्या किए, थॉमस, थमा दिए। ऐसे करके याद करें तो ये याद हो जाएगा बैडमिंटन का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, फुटबॉल का। तो देखिए फुटबॉल में भी बहुत सारे कप हैं। देखिए फुटबॉल में एक है SAFF चैंपियनशिप 2021। फिर इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, माले, मालदीव। विजेता कौन था, भारत, उप विजेता नेपाल। देखिए पहले इसमें ये पढ़ें कौन कौन सा कप है। तो डूरंड कप 2020। फिर उसके बाद मेन एक यूरो चैंपियनशिप 2020, कोपा अमेरिका 2021, और उसके बाद ला लीगा 2021, और इंडियन सुपर लीग 2020-2021। तो देखिए इस सब को याद करने का ट्रिक है, और ट्रिक ऐसा है कि आप लोग हंस देंगे, लेकिन घबराइए नहीं। एक बार अगर आप ट्रिक सुनेंगे तो हमेशा के लिए ये ट्रिक ये जो जितने सारे कप हैं सब याद हो जाएगा। देखिए कहानी सुनिए इसके पीछे। कि गांव में 2 लड़के हैं, बहुत सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब एक लड़का क्या किया कि बहुत तेज फुटबॉल को किक किया, दूसरे को जाके लग गया, और वो क्या किया, रो दिया था। यू मतलब तुम रोने लगे, तो वो रोने लगा, ठीक है ना। अब जब वो रोने लगा तो क्या हुआ कि उसको लोग चिढ़ाने लगे। कैसे चिढ़ाने कि डूरंड है तो दूर हट जो, मतलब कि अब कहने लगे उसको कि दूर हट जो। लेकिन वो क्या किया, वो गुस्से में आ गया, बस सुई लिया था, और सुई से क्या किया, या कांटा लिया था, कांटे से उसको फुटबॉल में चुभो दिया, तो कोप दिया, तो कोपा अमेरिका, ठीक है ना। अब उसके बाद जब इतना सब कर दिया तो देखिए यूरो मतलब रो दिया, कोपा कोप दिया, दूर मतलब कि दूर हट जाओ। अब क्या हुआ कि
फुटबॉल में कोप दिया तो अब फुटबॉल खराब हो गया, इसलिए अब कोई नहीं खेल रहा था, तो फील्ड क्या हो गया, साफ हो गया। तो SAFF चैंपियनशिप, फील्ड क्या हुआ, साफ हो गया। ठीक, तो देखिए ऐसे आप एक दूसरे से इंटरलिंक किए तो सारा धीरे धीरे आपको मेमोराइज हो गया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ला लीगा 2021, ये भी याद हो जाएगा। जब फुटबॉल को कोप दिया तो जिसका फुटबॉल था उसको कह रहा है कि ला, मतलब अब अपना फुटबॉल लो और जाओ यहाँ से, क्योंकि वो रो दिया था, उसको चोट लग गई थी। तो देखिए ऐसे याद करेंगे, धीरे धीरे सब याद हो गया। फिर देखिए हॉकी का उतना नहीं पूछता, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उसके बाद विविध में करके है खेल परिदृश्य, तो इसको भी देख लेते हैं, 10 मिनट लगेगा। देखिए 2025 में एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी ताशकंद उज्बेकिस्तान द्वारा की जाएगी। फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान AB डिविलियर्स क्या हुए, क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। फिर उसके बाद बैडमिंटन वर्ल्ड फाउंडेशन काउंसिल ने भारतीय बैडमिंटन दिग्गज प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना है। फिर उसके बाद भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर तो कौन बने, मित्राव गुहा। अब देखिए 72वें याद कर लें तो 71वां याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद हाल ही में अक्टूबर माह के लिए आसिफ अली पुरुष ला लीगा डेलनी महिला को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ विजेता चुना गया अक्टूबर माह के। देखिए अ से अक्टूबर, अ से आसिफ अली, तो एक दो दिमाग में बैठा ना कि अ से अक्टूबर, अ से आसिफ अली। और सितंबर माह के देखो, स से सितंबर, स से संदीप, तो संदीप लेमिछाने। फिर उसके बाद अहमदाबाद लखनऊ 2 नई टीमें हैं जो 2022 में IPL का हिस्सा हो गई, यानी अब प्रतियोगिताओं में टीमों की संख्या कितनी हो गई, 10। इसके पहले कितनी थी, 8। फिर उसके बाद हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग 2021 में भारत 106वें स्थान पे है, जबकि बेल्जियम पहले, फीफा में मतलब फुटबॉल में ब्राज़ील दूसरे और फ्रांस तीसरे स्थान पे है। फिर उसके बाद आगे हाल ही में राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। फिर उसके बाद हाल ही में दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में आयरलैंड की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में वनडे शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में फीफा ने भारत के 2022 अंडर-17 महिला विश्व कप के इवा शुभंकर का अनावरण किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। BCCI के घोषणा अनुसार MS धोनी अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के क्या होंगे, मेंटर होंगे, जो UAE और ओमान में खेला जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी तो कौन बने, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह दुबई गोल्डन वीज़ा पाने वाले दुनिया के पहले गोल्फर बने। चलिए अब नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अवनी लेखारा ने शूटिंग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। चलिए अब नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश के नोबल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को दूसरा ओलंपिक लारेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? टेक चंद मरियप्पन थंगावेलु का जगह लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में ओलंपिक के आदर्श वाक्य सिटियस अल्ट्रियस फोर्टियस को परिवर्तित कर सिटियस अल्ट्रियस फोर्टियस और कम्युनिटर किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो प्रमोद भगत। ये कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक का चीयर सॉन्ग कौन था? हिंदुस्तानी वे, जिसको ए आर रहमान ने लॉन्च किया था और अनन्या बिरला ने गाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम 2022, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अंशुला राव डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अभिमन्यु मिश्रा विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की दीपिका कुमारी ने पेरिस में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बनी। कौन? भारत की दीपिका कुमारी। फिर नेक्स्ट, न्यूजीलैंड की वेट लिफ्टर लारेल हबर्ड ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर पुरुष से महिला बनी है, एथलीट बनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, शेफाली वर्मा क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिकुरू को बीरेन सहवाग ने लॉन्च किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट, हाल ही में आईसीसी ने भारत के वीनू माकड़ को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में नए सदस्य के रूप में शामिल होने वाले 3 देश मंगोलिया, तजाकिस्तान तथा स्विट्जरलैंड हैं। फिर नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए अजिंक्य रहाणे को जानी मुलाक पदक से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, ISBK पांडियान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, एलन बार्डर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ को दिया गया 2020-2021 का। फिर उसके बाद नेक्स्ट, टोक्यो खेल के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग तो लक्ष्य तेरा सामने है जारी किया गया, जिसे मोहित चौहान ने कंपोज किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराकर आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का पहला खिताब जीत लिया है। फिर उसके बाद लास्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया को प्रतिष्ठित एटिनी ग्लिचिट्स पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। तो दोस्तों, खेल पुरस्कार से संबंधित 2020-2021 में जितनी सारी खेल हुई थी
उनसे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन आने थे ये एक ही वीडियो में हमने कवर किया। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और जितने सारे हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएं उसको आप याद कीजिए। और यहाँ से रेलवे के एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन आना कन्फर्म है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।